नमस्कार अध्यापकगण व प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा के पश्चात 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए भी विद्यालय खोल दिए गए हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम को लेकर आप सभी के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे परीक्षाएं कब होंगी, विषयानुसार कितना पाठ्यक्रम आएगा, पूरा पाठ्यक्रम आएगा परीक्षा में या कुछ कम होगा, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो, आदि आदि। और इन सब के अतिरिक्त एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो शायद आपके मस्तिष्क में न भी आया हो, और वह यह कि इस वर्ष जब 6ठी से 8वीं की कक्षाएं ही 1 फरवरी 2021 से प्रारंभ हुई हैं, तो शैक्षणिक सत्र कब तक का रहेगा। जी हाँ, यही वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके विषय में आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अवश्य मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि इस वर्ष कक्षा 6ठी से 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में नहीं अपितु अप्रैल में होंगी। परीक्षा परिणाम मई में घोषित किया जाएगा और नए सत्र के दाखिले जून में शुरू होंगे। इस बात से तो आप सभी भलीभांति परिचित ही होंगे कि इस बार कोरोना महामारी के चलते सिलेबस को कम करते हुए 70% कर दिया गया है और अब चंद महीनों में पूरे साल की पढ़ाई को कवर करने के लिए SCERT विषय विशेषज्ञों द्वारा कैप्सूल कोर्स तैयार किया गया है। इस कोर्स के अंतर्गत 4 महीनों में ही पूरे साल के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। यह सारा पाठ्यक्रम SCERT गुरुग्राम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो केवल 6ठी से 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम इत्यादि से संबंधित है। अन्य कक्षाओं की जानकारी के लिए किसी और अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। और SCERT की वेबसाइट तो आपको पता ही होगा, SCERT haryana.gov.in। तो हम SCERT हरियाणा की वेबसाइट पर देखते हैं कि आप वहाँ से पाठ्यक्रम संबंधी या जो सिलेबस कम कर दिया गया है उससे संबंधित जानकारी वहाँ से कैसे जुटा सकते हैं। तो यह देखिए, SCERT गुरुग्राम की जो वेबसाइट है, आप सबसे ऊपर यहाँ लिखा भी देख रहे हैं SCERTharyana.gov.in। तो यह SCERT की वेबसाइट का होम पेज आपके सामने है। तो आप जैसे ही पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे अदर इंफॉर्मेशन में आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। तो अब आपने यह चुनना है कि आपको किस से संबंधित जानकारी यहाँ से चाहिए है। तो अगर हम सबसे ऊपर से चलें, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, ई रिसोर्सेज, सक्षम रिसोर्सेज, ICT इनिशिएटिव्स, पॉलिसी डॉक्स, पब्लिकेशंस, लाइब्रेरी, यूथ पार्लियामेंट असेसमेंट्स, NTSC और NMMS। तो जब आपको जिस भी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता यहाँ से हो अगर है तो आप यहाँ से उस जानकारी को जुटा सकते हैं। तो फिलहाल हमने 6ठी से 8वीं कक्षा का सिलेबस अगर हमें देखना है महीने के अनुसार कि किस महीने में किस विषय के लिए, किस कक्षा के लिए कितना कोर्स करवाया जाना है, तो वह हम सिलेबस में देखेंगे। यहाँ हमने सिलेबस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए कि सिलेबस में भी दो चीज़ें दी हुई हैं, मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस और रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक 2020-21। तो हम पहले देखते हैं मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस का।
तो यह देखिए आपके सामने कक्षा 1 से 5 का सितंबर 2020 से मार्च 2021 का। और यहाँ क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट कर ही चुकी हूँ कि यह वीडियो कक्षा 6ठी से 8वीं से संबंधित है, तो हम यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, proposed month-wise academic plan for classes 6 to 8 with effect from February to May to 2021। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हर एक कक्षा का यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप सभी सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं जो 6ठी से 8वीं में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें इंग्लिश, तो ये देखिए आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस है 6ठी कक्षा का। फरवरी माह में ये कॉम्पिटेंसीज भी दी हुई हैं आपके सामने कि इन कॉम्पिटेंसीज को पढ़ाया जाना है। लास्ट कॉलम में आप देखें कि टेक्स्ट बुक और लेसन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप 6ठी का देख सकते हैं। ये सारा सिलेबस जो है 6ठी कक्षा का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से 7वीं कक्षा का आरंभ हो जाता है। कॉम्पिटेंसी वाइज यहाँ पे आप दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं सक्षम तालिका कॉम्पिटेंसी कोड दिए हुए हैं, साथ में कॉम्पिटेंसीज लिखी हुई हैं और उनके साथ लेसन्स लिखे हुए हैं कि किस लेसन से संबंधित ये कॉम्पिटेंसी है जो फरवरी माह में करवाई जानी है, मार्च, अप्रैल और मई। इसी प्रकार यहाँ से 8वीं कक्षा का आरंभ हो गया। तो जिस भी कक्षा का जिस भी विषय का आपने यहाँ से सिलेबस देखना है महीने के अनुसार आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 8वीं का हिंदी का हम देखेंगे, माफ़ी चाहूँगी 6ठी से 8वीं का। ये देखिए यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए आपको दे दिया गया कि फरवरी में वसंत भाग 1 6ठी कक्षा में 3 पाठ दिए हुए हैं क्योंकि 2 पुस्तकें हैं, बाल राम कथा है, उसमें से ये पाठ जो फरवरी में करवाए जाने हैं, मार्च के, अप्रैल, मई के, इसी प्रकार 7वीं कक्षा के और इसी प्रकार 8वीं कक्षा के यह सभी दोनों पुस्तकों के पाठ दे दिए गए हैं। और यहाँ पर पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, दक्षता कोड और दक्षताएं अधिगम उपलब्धि जो महीने के अनुसार करवाई जानी है। तो आप सभी इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जिस माह में जो जिस भी विषय के आप अध्यापक हैं, आपने जो करवाना है बच्चों को, तो दिए गए महीनों में जो पाठ दिए हुए हैं बेहतर रहेगा कि आप वही करवाएं, क्योंकि जो सेट की परीक्षाएं हैं वो उसी महीने के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। तो यदि आप जो पाठ्यक्रम करवा रहे हैं और जो यहाँ पर मासिक बाँट में जो पाठ दिए गए हैं, यदि वह अलग अलग होंगे तो बच्चों को वह सेट की परीक्षा करने में निश्चित रूप से कठिनाई आएगी। तो यह देखिए, यह सभी कक्षाओं का 6ठी से 8वीं के, ये नीचे 8वीं का आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो इसी प्रकार अब सभी कक्षाओं के लिए यहाँ से देख सकते हैं। अन्य विषयों के लिए भी आप देखना चाहें तो हमने सिर्फ 6ठी से 8वीं का देखना है। तो अभी हम रिड्यूस्ड सिलेबस और देखते हैं। रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक 2020 एंड 2021।
6 से 8 का हमने देखना है। अगर हम हिंदी विषय का देखें तो ये देखिए, छठी कक्षा का 2 पुस्तकें हैं। ऊपर वसंत भाग 1 का दिया हुआ है। निम्नलिखित पाठ शैक्षिक सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो क्रम संख्या, पाठ क्रमांक दिया हुआ है, पाठ का नाम दिया गया हुआ और उस पाठ से संबंधित अधिगम उपलब्धियां भी दी गई हैं। तो अगर छठी कक्षा की हम बात करें तो उसमें पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना, पाठ 9 टिकट एल्बम और पूरी लिस्ट आपके सामने है। 5 पाठ छठी कक्षा से हटाए गए हैं। वसंत भाग 1 से और बाल राम कथा से सीता की खोज, राम और सुग्रीव और लंका में हनुमान, यह पाठ हटाए गए हैं। इसी प्रकार 7वीं कक्षा की लिस्ट आपके सामने है। 6 पाठ वसंत भाग 2 में से हटाए गए हैं और बाल महाभारत कथा में पाठ 28 के बाद के सभी पाठ, पहला, दूसरा और तीसरा दिन से श्री कृष्ण और युधिष्ठिर तक जितने भी पाठ हैं वह सभी हटा दिए गए हैं। यह हटाया हुआ पाठ्यक्रम 8वीं का आपके सामने है। तो इसी प्रकार आप अन्य विषयों का भी सिलेबस देख सकते हैं। ये सारा रिड्यूस्ड सिलेबस है। तो आप अपने विषय से संबंधित यहाँ से कक्षा को चुनें, विषय को चुनें और अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें ताकि आपको या आपकी कक्षा के छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। scert haryana.gov.in SCERT हरियाणा गुरुग्राम की आधिकारिक वेबसाइट है। तो आप नवीनतम जानकारियां पाते रहने के लिए इस वेबसाइट पर ज़रूर समय समय पर जाएं और देखते रहें कि नई नई अपडेट्स क्या यहाँ पर डाली गई हैं जो आपकी कक्षा और आपके विषय से संबंधित हैं, और अपनी जानकारी को भी अपडेट रखें। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको अपने पाठ्यक्रम, अपनी कक्षा और अपने विषय के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी ज़रूर मिली होगी और उससे आपको ज़रूर मदद होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।